हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर अपडेट 0.7। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2025 के बारे में, जिसमें मोबाइल, एलईडी टीवी, कपड़ा और ईवी होगी सस्ती। जानिए इस बजट में क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। पूरी जानकारी विस्तार में, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिस कारण बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई। आइए जानते हैं इस बजट का ऐलान के बाद कौन कौन सी चीज़ें सस्ती और महंगी हो सकती है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के बजट 2025 लोकसभा में पेश कर दिया है। ये बजट युवाओं और महिलाओं को लेकर फोकस में किया गया है इस पर। वहीं गरीब, मिडिल क्लास और किसानों के लिए भी इस बजट में खास तोहफा दिया गया। साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी छूट का ऐलान करते हुए कहा कि अब 12 लाख की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कुछ चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिस कारण बहुत सी चीज़ें सस्ती हुई और इसका ऐलान होने के बाद कई चीज़ें सस्ती और महंगी भी हुई है। मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 का बजट पेश करते हुए कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी कटौती की घोषणा की है, जिसमें कुछ चीज़ों के दाम पर कम होने की उम्मीद है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे जुड़ी वस्तुएं सस्ती हो जाएगी। बजट में सस्ती हुई इस चीज़ों के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स दवाइयाँ 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, कैंसर की दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल बैटरी, फिश फेस्ट, लेदर गुड्स, एलईडी टीवी। बजट 2025 में क्या होगा? फ्लैट पैनल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले, फैब्रिक सस्ती हो जाएगी। दवाएं, सरकार ने दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी कम की है, जिससे कैंसर की दवाएं शामिल है। कैंसर और गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए 56 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। कैंसर और गंभीर बीमारियों पर दवा भी होगी सस्ती। और सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाइयों के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का ऐलान किया है। इसका फायदा उन मरीजों को मिलेगा जो कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित है या दवाएं खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सस्ता हुआ सामान, वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने की बात कही। खासतौर पर टीवी और मोबाइल फ़ोन आप ओपन सेल कन ये कंपोनेंट्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कमी की गई, जिससे इनके दाम में कम हो सकते हैं, घट सकते हैं। ये वस्तु भी होगी सस्ती। सरकार ने कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयरन बैटरी, स्क्रैप और लीड, जिंक और अन्य 12 खनिजों को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है। इसमें बैटरी और खनिज बेस प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आएगी। लेदर गुड्स पर हटाई कस्टम ड्यूटी, सरकार ने बजट में ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे पर्स और लेदर बने प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। फिश पेस्ट, फ्रोजन फिश पेस्ट यानी सरमेन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 30% से हटाकर 5% कर दी है। ये मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स पर लागू होगा। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर नहीं होगा असर। 2024 के बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 6% तक घटाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में सोना और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं होगा। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी बढ़ी। वित्त मंत्री ने किसानों को तोहफा देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी के तहत लोन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। यानी कि किसान 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। वही प्रोसेस रहेगा। किसानों को भी आर्थिक सहायता और वित्तीय सहायता को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए भी ये योजना में जो लागू की गई है। और इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष तौर इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी सस्ता किया है। और सरकार ने इस योजना को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस योजना को बजट में पेश किया है। और कुछ चीज़ें लोगों के निराशाजनक भी हाथ लगी है। बाकी सब कुछ ये मिडिल क्लास के लिए भी नहीं है। मिडिल क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों से क्या करेगा। और बाकी मोबाइल फ़ोन वगैरह हुआ है, इनमें काफ़ी इजाफा हुआ है। पर इस बजट में लोगों को जो मन में था बजट को लेकर कि सरकार और मोदी जी जो अभी बीजेपी की सरकार बनी है, तो कि उन्होंने कुछ अच्छा किसानों के लिए अच्छा जुगाड़ बैठाएंगे, पर ऐसा कुछ किसानों को लग नहीं रहा है। वो जो भी सुविधा है मीडियम नॉर्मल सुविधा की गई है, वो मीडियम लोगों को बरगरने के लिए, और ऐसे वाली कोई ख़ास सुविधा इसमें
नहीं है। इलेक्ट्रिक सामान पे वैसे ध्यान दिया गया ज़्यादा और उनको सस्ता किया गया। यही था 2025 का बजट। थैंक यू।